वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर और वक्त है एक ब्रेकिंग स्टोरी का, एक बड़ी खबर का। अब वक्त है सत्य और तथ्य का। महाराष्ट्र के नतीजों से एक कहावत फिर याद आ रही है। यह कहावत है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। 2019 में जब विधानसभा चुनाव होने वाले थे व्यूअर्स, तो शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन साथ चुनाव लड़ने जा रहा था, लेकिन गठबंधन की शक्ल और सूरत तय करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी, क्योंकि शिवसेना उस वक्त आधी सीटें यानी 144 सीटों पर लड़ने की जिद पे अड़ गई थी। उस दौर में शिवसेना को साधने का जिम्मा गृह मंत्री अमित शाह के पास था, क्योंकि वो पार्टी अध्यक्ष थे। लेकिन शिवसेना की तल्खी और घमंड की पराकाष्ठा ऐसी थी कि उद्धव ठाकरे के बेहद बेहद करीबी संजय राउत ने तब कहा था कि जिस बीजेपी को महाराष्ट्र में कोई नहीं पूछता था, उन्हें पता था कि वो शिवसेना के बिना चुनाव नहीं जीत सकते। इसलिए खुद गृह मंत्री अमित शाह को मातोश्री तक आना पड़ा। कहा जाता है कि कई दौर की बातचीत के बाद बीजेपी और शिवसेना के बीच में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो पाया था। नतीजे आए तो बीजेपी को 105 और शिवसेना को 56 सीटें मिली। ऐतिहासिक सीटें थी ये, लेकिन शिवसेना ने दावा किया कि गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में रोटेशन नीति पर सीएम बनाने का फैसला हुआ था। यानी 56 सीट लाने वाली शिवसेना उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनवाना चाहती थी। हालांकि अमित शाह इस तरह के किसी भी समझौते से इंकार करते रहे। सुनिए जरा। क्या आपको लगता है अमित शाह जी की शिवसेना ने चुनाव के बाद ये डिसाइड कर लिया था कि वो बीजेपी के साथ सरकार नहीं बनाएगी? मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो तय नहीं हुआ था, इसका डिमांड उन्होंने किया, जो हमें मंजूर नहीं था, हमने सरेंडर होने से ना बोल दिया। उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनने की इतनी उत्सुकता थी कि उन्होंने सिर्फ गृह मंत्री अमित शाह पर झूठ बोलने का आरोप लगाया, बल्कि कांग्रेस और एनसीपी के साथ हाथ मिला लिया। माना जाता है कि शरद राव पवार ने उद्धव ठाकरे को अपने साथ लाने का पूरा प्लान बनाया था। लेकिन नियति का खेल देखिए, जिन शरद राव पवार को महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे विद्वान, सबसे बड़ा चाणक्य बताया जाता है, उनके अपने भतीजे ने एनसीपी का ना सिर्फ 2 टुकड़े कर दिए, बल्कि नाम और सिंबल भी छीन लिया। यही हाल शिवसेना का भी हुआ है। उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस शिवसेना की स्थापना बाला साहिब ठाकरे ने की थी, एक दिन उनके पुत्र के हाथ से वो पार्टी और उनका सिंबल तक निकल जाएगा। बाला साहब ठाकरे कहते थे कि जिस दिन मुझे लगा कि उनकी पार्टी कांग्रेस के रास्ते पर चल रही है, उस दिन मैं अपनी दुकान को बंद कर दूंगा। शिवसेना में बगावत की शायद यही सबसे बड़ी वजह रही, क्योंकि बाला साहब के असली सिपाही की उनकी विचारधारा को तिलांजलि देते हुए कैसे देख सकते थे। एक वक्त जो संजय राउत गृह मंत्री अमित शाह को मातोश्री में आकर उद्धव ठाकरे से बात करने को कहते थे, आज उस शिवसेना की हालत ऐसी हो गई है कि इस बार उद्धव सेना बामुश्किल 20 सीटें जीत पाई है। 10 सीटें जीतने वाली शरद पवार की पार्टी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। इतना ही नहीं, पूरी महाविकास आघाड़ी मिलकर भी उतनी सीटें नहीं लेके आ पाई है जितनी सीटें अकेले शिंदे गुट की शिवसेना के पास आई हैं। इसलिए कहा जाता है कि राजनीति में जब भी बोलो, सोच समझ कर बोलो। किसी का अपमान करने से पहले 1000 बार सोचो, ना जाने आप पर कब पलटवार हो जाए और आपको संभलने का मौका भी ना मिले। और यही हुआ है खास तौर पर महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर। महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर एक संजय राउत एक समय पर कहते थे कि अमित शाह मातोश्री आए। आज उन संजय राउत के हालात क्या हैं वो हम देख सकते हैं। क्या पूरी शिवसेना के हालात हैं ये हम देख सकते हैं। तो फिलहाल सीएनबीसी आवाज की टक्कर में इतना ही। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। नमस्कार।